आई होप सो सभी सही होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर दैट इज द फंक्शन। फंक्शन के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे एंड इट इज अवर थर्ड लेक्चर। सो 2-3 क्वेश्चन आई थिंक मैंने करने को आपको दिए थे, तो आई होप सो आपने कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ही है, आई होप सो आपने कर लिया होगा। जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ एवरीथिंग इज ओके। इफ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, देन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। फटाफट से कमेंट करेंगे। इफ एवरीथिंग इज ओके, जस्ट कमेंट। जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर। फटाफट से कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे। फटाफट से कमेंट करो सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर लेक्चर। फास्ट, डू इट फास्ट। ओके, डू इट फास्ट। So that is your question. One of the question which I have given. Yes, it is okay. Okay. So ये आपका क्वेश्चन था, डोमेन ऑफ दिस वन आपको फाइंड आउट करना था। इसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो भी देख लेते हैं। जो इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन दिए थे उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। सो व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन उसका था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इफ log 0.3 बेस, log 0.3 बेस x माइनस 1, इज इट ओके? या डी? उसका आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, पहले वाले का डी करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेस देन log 0.9 x माइनस 1, एक तो ये क्वेश्चन था आपका। और सेकंड क्वेश्चन आपका था y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 सवाल आपके पास में थे। सो ये आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? जस्ट कमेंट। सेकंड वाले का क्या आंसर आया? जस्ट कमेंट। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट स्क्रीन पे था ही आपका। सो उसका आंसर कितना था? डी। क्या आंसर होगा फर्स्ट वाले का? इफ log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन log 0.9 x माइनस 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? log की प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। सो log की प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि बेस दोनों का अलग अलग है। तो 0.3, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 0.09 है। ठीक है ना, 0.09 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ये आपका क्या? 0.09 है। सो log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन, यहाँ पे आपका log 0.09 x माइनस 1। ये आपका सवाल है। ठीक है, दोनों का बेस सेम करना है तो क्या करेंगे? इधर log x माइनस 1 कर दिया, इधर लेस देन, और log ये 0.09 क्या होता है? 0.3 की पावर 2 होता है। 0.3 का स्क्वायर होता है ना x माइनस 1। ठीक है, तो यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर लो इसी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा log 0.3 x माइनस 1 लेस देन, एंड log, अब यहाँ पे आपका क्या है कि बेस
की पावर 2, बेस की पावर क्या 2 है, तो यहाँ जब बेस की पावर 2 होती है तो हमें पता है पावर बार आ जाता है। अगर यहाँ पे अंदर वाले की पावर होती है तो वो आपको क्या आता है, ऊपर आता है, न्यूमरेटर में आता है। और अगर बेस के ऊपर पावर होती है तो वो डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 log 0.3 x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आपका क्या है 1/2 समथिंग, और इधर आपका समथिंग, समथिंग माइनस 1/2 समथिंग, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ आएगा तो ये 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा 1/2, फिर log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन क्या हुआ 0 हुआ। अब इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते, कितना आसान है, 1/2 से तो कोई मतलब है नहीं, 1/2 से कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा आपका log 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एंटी लॉग लूंगा, तो एंटी लॉग लूंगा तो log यहाँ से हटेगा और 0.3 इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसका बेस क्या a इज लेस देन 1 है, इसका बेस कितना 0.3 एंड 0.3 इज लेस देन 1, और जब बेस आपका लेस देन 1 होता है तो एंटी लॉग लेते टाइम साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x माइनस 1 यहाँ पे रहा और 0.3 इधर उछल के आया तो 0 को ऊपर उठा लिया, 0 को ऊपर उठा लिया, लेकिन यहाँ पे साइन लेस देन का था, लेकिन बेस आपका क्या है लेस देन 1 है, इसलिए आपका साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0.3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इस तरफ लेके चले जाओ क्योंकि इधर 2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आया x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 आपका आंसर, फाइनल आंसर। सो x बिलोंग्स टू क्या हुआ 2 से लगाकर इनफाइनाइट, ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट, फर्स्ट वाले का आंसर 0 से 1 नहीं, वो मैंने करेक्ट किया ना, सो आपका क्या होगा 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा आपका, 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, 0.3.09 था, आया समझ में? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से यस टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में यार। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये कर दिया। अब नेक्स्ट वाला सवाल, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वाले सवाल में क्या है, नेक्स्ट वाले सवाल में अंडर रूट ही अंडर रूट, बहुत सारे अंडर रूट है। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला सवाल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला सवाल है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला वाला अंडर रूट से शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर ही अंदर वाला अंडर रूट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी तो नेगेटिव आ रहा है ना, हमें पॉजिटिव करना होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, और इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। और जब भी दो फैक्टर लेस देन है, छोटा मुंह इस तरह मतलब लिमिट के अंदर रहेगा ये, तो लिमिट क्या हो जाएगी x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -1 से 1 तक, x बिलोंग्स टू क्या हुआ -1 से 1 तक। अब ये तो मैंने फर्स्ट वाले अंडर रूट के लिए सोल्व किया, ठीक है, फर्स्ट वाले अंडर रूट के लिए मैंने सिंप्लीफाई किया, तो फर्स्ट वाले अंडर रूट के लिए मैंने इसको फर्स्ट वाले अंडर रूट के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब मेरे को आगे वाले अंडर रूट के लिए भी चेक करना होगा, आगे वाले अंडर रूट के लिए भी मेरे को चेक करना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये मैंने x की वैल्यू कहां से कहां तक ली, -1 से 1 तक ली, तो x की वैल्यू तब भी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो वाला अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 से, और 1 से तो ग्रेटर देन आएगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू आपका क्या -1 से 1 है। ठीक है, सो x का वैल्यू -1 से 1 है, तो हाईएस्ट जब 1 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, और जब 0 होगा तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी 1। तो ये अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या है, लेस देन 1 ही रहने वाली, लेस देन इक्वल टू 1 ही रहने वाला है। x फॉर x -1 से 1, अगर x की वैल्यू आप -1 से 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ही रहने वाली। ठीक है, सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सेकंड वाले अंडर रूट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर आप चाहो तो इनइक्वालिटी वाला साइन लगा के इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मैं नहीं कर चाहता कि मैं आगे से आगे इतना सारा करूं। ठीक है, आप देख के आंसर भी हम लिख सक रहे हैं, तो फिर मैं आगे से आगे क्यों करूं, हर एक अंडर रूट के लिए क्यों लगाओ। अगर आप चाहोगे सर सेकंड वाले अंडर रूट के लिए लगाओ, तो सेकंड वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो गया। अब इसके लिए लगाऊंगा तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा करके सिंप्लीफाई
करूंगा, क्यों करूं इतना यार, मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। वैसे ही आपका क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 ही आ रहा है, लेस देन 1 इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1 इज अ करेक्ट आंसर। बोलो यस, फटाफट से यस कमेंट करेंगे। अगर आप चाहो तो आगे से आगे अंडर रूट पे लगाना, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आगे से आगे आप लगा के, है ना, अंडर रूट के लिए, ठीक है, आप इतना मेहनत कर सकते हो, ठीक है। मेरे से नहीं होगी इतनी मेहनत, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अपना कॉमन सेंस लगा के इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस कर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम वापस से उसी जगह पे चलते हैं, उसी जगह पे मतलब उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन आपका, ठीक है, जिसका आपने आंसर निकाल लिया है। अब इसको देखते हैं इसको कैसे कैसे करेंगे, करें, चलो करते हैं। तो यहां पे आपको क्या दे रहेगा, एफ एक्स क्या दे रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू log 2x+3 और अपॉन में समथिंग दे रखा है, दैट इज x² + 3x+2 दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे तो आपको क्या इस टाइप का फंक्शन दे रखा है, log अपॉन समथिंग दैट इज अ पॉलिनोमियल, समथिंग जो नीचे है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक है, तो हमें पता है जैसे log दिखता है, log जैसे दिखता है उसकी डेफिनेशन के 3 पॉइंट तुरंत आपको log दिखते ही वही अटैक करना है। 3 चीजें आपके उसके लिए आपको पता होना चाहिए, 3 चीजें बेसिक है log के लिए। सो 3 चीजों में क्या, सबसे पहला कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा उसका बेस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो 2 ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। 2 इज नॉट इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म। जो दिक्कत वाला है वो कौन है, x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x+3, ठीक है, x की जगह x+3 है, ठीक है। log के अंदर क्वांटिटी कौन सी, x+3। सो x+3 ग्रेटर देन 0, x+3 ग्रेटर देन 0 करूंगा तो x ग्रेटर देन क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहां से मेरे पास में log से वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन -3 होती है, ठीक है। ये आया मेरा डेफिनेशन से, log की डेफिनेशन से। ये आया आपका log की डेफिनेशन से आया कि x ग्रेटर देन -3 ही x इसके अंदर पुट कर सकते हैं, log के अंदर x ग्रेटर देन -3 ही पुट कर सकते हैं। अब जो अपॉन वाली चीज है, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन अपॉन फंक्शन है, तो समथिंग अपॉन समथिंग, जो अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। दूसरी इसकी मेरे को ये अभी मैंने जो किया है वो खाली मैंने log को डिफाइन किया, एफ को डिफाइन नहीं किया। अभी एफ को डिफाइन करना बाकी है। तो ऊपर आपका 0 बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर अपॉन में 0 बन गया तो ये आपका जो फंक्शन है एफ वो डिफाइन ही नहीं होगा। सो अपॉन में 0 कब बन रहा है देख लेते, इसका फैक्टर कर लेते, इसका फैक्टर कर लो, x+1 और x+2 हो जाएगा, x+1 x+2 हो गया, ये फैक्टर हो गया, x+1 x+2 हो गया। तो ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा आपका x इक्वल टू -1 और -2 पे। तो ये x इक्वल टू -1 और -2 पे 0 बन रहा, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं ना, अपॉन में 0 नहीं चाहिए, अपॉन में 0 नहीं चाहिए। तो ग्रेटर देन 3 में, ग्रेटर देन 3 में हमें क्या करना है, ये हटा देना है। सो ग्रेटर देन 3, सो x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 3 के लिए x बिलोंग्स टू हो रहा है -3 से लगाकर इनफाइनाइट तक हो रहा है। लेकिन इसके अंदर मेरे को -1 और -2 चाहिए नहीं, वो इसके अंदर आ रहा है। सो आ रहा तो उसको हटा दो, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 से इनफाइनाइट -1 एंड -2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, डी इज अ करेक्ट आंसर। सो डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यस, जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट से। ये तो आसान से कंसेप्ट है, ये आसान सवालों में से, ठीक है। आईआईटी में आसानी सवाल आते हैं, तो ये आसान सवालों में से है। थोड़ा और अच्छा इससे बेटर क्वेश्चन हम करते हैं। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, यार यस का बहुत डिमांड है यहाँ पे, फटाफट से यस टाइप करो ना। ओके, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले ना, अभी डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हम।
ओके अगेन, सो यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सेम क्वेश्चन मैं अगेन दे रहा हूं यहाँ पे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, वही वाला जो अभी हमने किया है, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन फिर से दे रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन y इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, y इज इक्वल टू अंडर रूट लोग 3, सॉरी 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या था, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अंडर रूट लोग 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, y इज इक्वल टू अंडर रूट लोग 2x प्लस 3 अप x प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 1 x प्लस 2। पैराबोला वाला जो कोनिक का सेक्शन है ना, उसके अंदर करेंगे, पैराबोला वाला इलिप्स करेंगे उस टाइम पैराबोला करेंगे, ये फंक्शन अलग चल रहा है इसीलिए। अब आप बोलोगे सर आपने जो क्वेश्चन 1 और 2 दिया है वो दोनों सेम है ना, कोई सेम नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है ना, ट्राई करो। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एनीवन कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। चलो अगर पहले मैं कर लेता हूं, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो मैं कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यू कैन जस्ट टाइप कंटिन्यू, ओके। अगर मेरे को वेट करना तो जस्ट टाइप W, एंड इफ हैव टू कंटिन्यू देन जस्ट टाइप यार कंटिन्यू, ओके। तो मेरे को पता चले कि तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो। दोनों क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर दोनों आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम टू सेम तो है ना यार, आपने पूरे पे अंडर रूट लगा रखा है, यहाँ पे अलग अलग अंडर रूट लगा रहा है, इसमें क्या बदलाव हो गया, इसमें क्या अलग हो गया, ये फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका सवाल चेंज हो गया, समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि सर पूरे पे अंडर रूट लगा रखा और यहाँ पे दोनों में सेम है, ना ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो आंसर आ रहा है -2 से इन्फिनिट, -1 से -3, ना है ना, ऐसा कोई आंसर नहीं, गलत है, गलत 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 गलत। या माही बोल रही है दोनों में डिफरेंस क्या है, आई नो, मैंने पता था कि तुम इस टाइप का क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन है ये, ठीक है। हल्का सा भी चेंज होगा तो सवाल अलग हो गया, ये दोनों सवाल अलग अलग है, दोनों के आंसर में भी अलग भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना, दोनों को एक नहीं समझना कभी भी, गलती इतना भी गलती मत करना है। जब इनइक्वालिटी हमने किया था तब भी मैंने बोला था कि अगर एक भी चीज थोड़ी सी भी आप इधर उधर करते हो तो इसका आप हमेशा वचन देते हो, बिना वचन देते आप देखिए आप कुछ करते नहीं हो ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट लोग 2x प्लस 3, फिर से लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में क्या हो गया x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अगर लोग की डेफिनेशन के हिसाब से हम करें, लोग की डेफिनेशन जो अभी अभी हमने किया, जब उस वाला इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया उस पर अंडर रूट नहीं लगा होता, ये डिफरेंस था ना, अंडर रूट नहीं था, फंक्शन y इक्वल टू लोग 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 था, तो उसका आंसर क्या आया था, एक बार उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। उसका आंसर खाली अगर आपका फंक्शन इतना सा था तो उसका आंसर कितना आया था, x बिलोंग्स टू आया था आपका -3 से -3, तो उसी आंसर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, -3 से इनफाइनाइट एंड माइनस यूनियन नहीं है, -1 एंड -2, ठीक है, ये आपका आंसर आया था, करेक्ट। ये आंसर आया था कब, जब आपका अंडर रूट नहीं था,
लेकिन -3 से इनफाइनाइट किसके लिए, लॉग के लिए। अगर लॉग को मुझे डिफाइन करना है, अगर लॉग को मेरे को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो -3 से इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और अपॉन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, -1 और -2 नहीं होना चाहिए। अब मेरे को अंडर रूट को डिफाइन करना है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट समथिंग है। अगर मेरे को अब अंडर रूट को डिफाइन करना है, तो अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कौन है, log 2x+3 अपॉन x+1 x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये करना हो। क्योंकि अंडर रूट के को डिफाइन करने के लिए, ये लोग को डिफाइन करने के लिए मैंने कर दिया कि लोग को अगर डिफाइन करना है तो x की वैल्यू लोग और अपॉन में समथिंग है ना, डिनोमिनेटर में आपका जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन करने के लिए ये मैंने कर दिया। अब अंडर रूट को डिफाइन करने के लिए मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा, राइट। अब इसको ग्रेटर देन 0 करना, तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे बड़ी बात तो इस टाइप का कोई फंक्शन को सिंप्लीफाई करना या इस टाइप की इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना तो हमने सीखा ही नहीं, ठीक है। इसे कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसे भी उसी तरीके से वेवी कर्व मेथड से ही आप कर सकते हो सिंप्लीफाई। लेकिन यहां पे बात आपको समझना है कि सर वेवी कर्व मेथड जो है वो अप्लाई कैसे होता है, वेवी कर्व मेथड अप्लाई कैसे होता है। यहां पे अब हमें वेवी कर्व मेथड का बेसिक समझना होगा, क्योंकि अब डायरेक्ट आप वेवी कर्व मेथड यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर हम पहले वेवी कर्व मेथड तुरंत फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसे लगा देते थे, तो वो सब मामला आप भूल जाओ, क्योंकि अब यहां पे कर्व का खेल चलेगा और यहां पे आपको कर्व को प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। उससे पहले, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले बेसिक आपको समझना होगा कि वेवी कर्व मेथड वर्क कैसे करता है। पहले मैंने 11th में आपको बताया होगा कि वेवी कर्व मेथड ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे यूज करना होता है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि वेवी कर्व मेथड का बेसिक क्या है और वो हम यूज कैसे करते हैं। तो जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x+1 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+3, बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल सा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फटाफट से यस कमेंट करेंगे, है ना। एक्चुअल में हम अब मेथड यहां पे सीख रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल मतलब वेवी कर्व मेथड का बेसिक हम सीख रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट फटाफट से कमेंट करें यस, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना, तो मैं भी वेवी कर्व मेथड से करता तो क्या निकालता, क्रिटिकल पॉइंट निकालता था, ठीक है। आगे की जो स्टेप है ना, x बनाना, x+1 x+2 मतलब फैक्टर बनाना, x को पॉजिटिव करना, वो सब मैं नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट चल रहा हूं कि यहां पे हमको क्या करना होता था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता था, -1 -2 और -3, ठीक है। कहां पे अनडिफाइंड है वो मार्क करना होता था और फिर हम क्रिश को दौड़ा देते थे, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें कैसे हो रही थी, ये सब चीजें कैसे हो रही थी, देखो यहां पे मेरे को ग्रेटर देन 0 करना है, तो ग्रेटर देन 0 करना है तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0 अगर मेरे को करना है तो ओवरऑल आपका पॉजिटिव होना चाहिए ना। x+1 x+2 और x+3 तीनों को मिलाऊं तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब वो कुछ भी हो, x+1 आपका पॉजिटिव हो, x+2 नेगेटिव हो, x+3 नेगेटिव हो, मिला जुला के टोटल जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन लगा हुआ, तो इस साइड आपका पॉजिटिव बनना चाहिए था। इसलिए उसी हिसाब से हम x की वैल्यू सेट कर देते हैं। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि ये x की वैल्यू सेट करते कैसे थे, तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया 0, ठीक है। यहां पे आपका 0 हो गया। अब चलो मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। सो यहां पे अब मेरे को क्या करना होगा, ये जो x+1 है इसको मेरे को देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। x+2 है ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, और x+3 है ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये है मेरे को चेक करना है, ठीक है। सो वेवी कर्व मेथड का बेसिक भी वहीं पे, ठीक है। यहां पे अगर मेरे को प्लॉट करना है, अब मैं पूरे का पूरा ये जो फंक्शन है ना x+1 अपॉन समथिंग समथिंग, इस पूरे को प्लॉट नहीं कर रहा हूं, इस पूरे को प्लॉट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या प्लॉट करूंगा, खाली मैं प्लॉट करने वाला हूं खाली x+1, खाली x+2 और खाली x+3, है ना। अलग अलग जितने भी फैक्टर है वो सब फंक्शन अलग अलग मैं प्लॉट करने वाला हूं। सो अगर मैं अलग अलग प्लॉट करने वाला हूं तो x+1 अगर मेरे को प्लॉट करना है तो मेरे को पता है वो -1 से पास करेगा। अगर x+2 मेरे को प्लॉट करना तो वो -2 से पास करेगा, और x+3 प्लॉट करना है तो वो -3 से पास करने वाला है, राइट, ठीक है। सो x+1 अगर मैंने प्लॉट किया तो ऐसी तरीके लाइन होगी, x+1 स्लोप उसका 1 है, सो इस तरीके से आपका लाइन होगा। x+2 इस तरीके का होगा, और x+3 आपका क्या होगा, इस तरीके का होगा। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसे। सो x+3 आपका क्या होगा, अगेन समझ जाओ यार। सो x+3 इस तरीके का होगा, ठीक है। नाउ इट्स ओके।
सो ये आपका क्या हो गया x+3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो तीनों कर्व है ना वो अपने हिसाब से आपको बता रहा है ये कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, आपको डायरेक्ट ही बता रहा है, ठीक है। लेकिन चेंज कहां पे होती है चीजें, क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होती है। इसलिए हमेशा हम वेवी कर्व मेथड में भी देखना, वेवी कर्व मेथड में भी हम देखना, वहां पे भी हम क्रिटिकल पॉइंट ही मार्क करते हैं ना। सो यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन सा है, एक -1 है। सो ये मैंने -1 मार्क कर दिया। चलो यहां से मैंने -1 से ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आपका दूसरा कौन सा है, -2, अगेन ये आपका -2 हो गया। और तीसरा आपका हो गया -3। सो ये आपका क्या हो गया, -3 हो गया। अब यहां पे मेरे को चेक करना होगा कि ये कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है। देखो क्रिश, हम हमेशा इस मेथड में हम आपको पता ही है क्रिश को लेके आते थे। सो क्रिश आपका क्या लेके आता था, पॉजिटिव लेके आता था ना। तो आज आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव लेके क्यों आता था। जैसे ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट -1 है, तो -1 से आगे जब भी तुम देखोगे ना हाईएस्ट वाले से आगे, तो ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। ये आपका पॉजिटिव है, ये वाला कर्व पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये कि ये आपका x+1 पॉजिटिव रहेगा, x+2 भी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे तो ओवरऑल इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसलिए हमेशा उस साइड से, राइट साइड से हमेशा क्रिश आपका पॉजिटिव लेके ही आता था, पॉजिटिव लेके हमेशा आता था। क्यों लेके आता था, क्योंकि सबके सब फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वेवी कर्व मेथड की, वो ध्यान रखना कि ये जो तीनों कर्व है वो तीनों के तीनों कर्व इंक्रीजिंग है, तीनों के तीनों कर्व इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये कि जब भी मैंने किसी भी फंक्शन के फैक्टर किए तो हर एक फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग बनाने के लिए ही हम क्या करते थे, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता था, अगर -x भी आता था तो उसे मैं पॉजिटिव कर देता था, प्लस में चेंज कर देता था। प्लस में चेंज क्यों करता था, इसलिए करता था कि मेरे को फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए। तो यहां पे तीनों के तीनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये पॉजिटिव हुआ, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो हम देखते हैं -2 और -1 के बीच में क्या है। सो -1 और -2 के बीच में ये वाला आपका पॉजिटिव ऊपर है, y एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, y एक्सिस से ऊपर है। और ये चीज आपका नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि -2 और मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होते हैं, सो इसलिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ओवरऑल प्लस हो गया। फिर लास्ट वाला में हम देखते हैं कि लास्ट वाले तीनों, लास्ट वाले में क्या, तीनों के तीनों नेगेटिव है, तीनों के तीनों नेगेटिव। सो ओवरऑल तीनों का ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो तीनों का ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो अब हम देखते हैं यहां पे फिर कि कहां कहां पे क्या क्या पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 0 का साइन है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम खाली क्या देखते थे, पॉजिटिव वाला इंटरवल किधर है। तो -1 से इधर पॉजिटिव वाला इंटरवल है, ठीक है। इधर ये वाला इंटरवल आपका नेगेटिव, इसको आंसर में इंक्लूड ही नहीं करना क्योंकि मेरे को ग्रेटर देन चाहिए। और पॉजिटिव कहां पे, और पॉजिटिव है ये आपका कहां पे, -2 से -3 पॉजिटिव है। तो यहां पे हम पॉजिटिव वाला और यहां पे हम पॉजिटिव वाला इंटरवल देखते थे और ये आपका क्या होता था, आंसर होता। तो ये बेसिक है आपका वेवी कर्व मेथड का, कि एक्चुअल में जो आपका चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब सही हुआ, जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट बॉक्स। अब परफेक्ट है ना, ओके परफेक्ट। सो यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे वेवी कर्व मेथड का बेसिक कांसेप्ट। और ये यहां पे हमारा फाइनल आया था कि ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो ये हमको पॉजिटिव चाहिए होता, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। सो इसी चीज का हमको यूज करना है, और यहां पे
ओके, नाउ इट इज ऑल क्लियर, समझ में आया? फटाफट से यस कमेंट कर दो यार, फटाफट से यस कमेंट कर दो सो दैट वी कैन कंटिन्यू। फटाफट से यस कमेंट कर दो ना, जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन गो ऑन और नेक्स्ट और कंसेप्ट जो भी आपका था। सो ये हमारा था, फटाफट से यस कमेंट करेंगे। और हमारा सवाल था, यहां तक समझ में आ गया? वेवी करू मेथड, फटाफट से यस कमेंट कर दो, फटाफट से यस कमेंट कर दो, मैं वेट कर रहा हूं यार, यस का वेट कर रहा हूं। सो यहां पे आपका क्या था, log बेस टू x प्लस 3, ठीक है, अब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे आपका वेवी करू मेथड में यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ये सबसे पहला सवाल आपको पूछना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई अजीब सा फंक्शन आ रहा है तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि वेवी करू मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वेवी करू मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो यहां पे वेवी करू मेथड हम यूज कर सकते हैं, यहां पे वेवी करू मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये आपका जो log फंक्शन है ना, log बेस टू x प्लस 3, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे होगा? इसका बेस कितना है, 2 है, बेस कितना है, 2 है, तो बेस 2 है, तो जब बेस आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आपका क्या है, log बेस टू x प्लस 3 का कर्व है, ठीक है। अब यहां पे मैं डायरेक्ट सब कर्व यूज नहीं कर रहा हूं, पहले मैं वेवी कर्व मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बाद में हम इसको कर्व से रिलेट कर लेंगे, चिंता मत करना। सो ये log का कर्व है, और log आपका फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। सो log आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, x प्लस 1 इंक्रीजिंग है, ठीक है, x प्लस 2 इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो तीनों के तीनों फंक्शन आपके इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, वेवी कर्व मेथड यूज कर सकता हूं। फटाफट से यस टाइप करेंगे, ठीक है। अब वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ना। सो log x प्लस 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 0 नहीं, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा log के अंदर 1 कब बनता है, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, वो तो सबके लिए सही है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 कब होती है, वही क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन 0 बनेगी कब, जब log के अंदर 1 आएगा, log के अंदर 1 आएगा, मतलब x प्लस 3 इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये कि x इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। ध्यान से यहां पे देखना, एक एक पॉइंट है ना काम का, यहां पे एक एक पॉइंट काम का है, ठीक है, यही आपके ना एकदम बेस बनाएंगे आगे जितना भी, क्योंकि फंक्शन में मैं अगर यहां पे डोमेन आपको बता रहा हूं, तो मेंस में, जेडब्ल्यू मेंस में डोमेन से क्वेश्चन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम आते हैं। बाकी जो चीजें हैं टाइप ऑफ फंक्शन, वो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन डोमेन से अगर डायरेक्टली बोले कि डोमेन से डायरेक्टली कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो चांस कम रहते हैं, एडवांस में चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज आपकी आगे भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि आगे कैलकुलस में फंक्शन ही फंक्शन, सब लास्ट तक फंक्शन ही फंक्शन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा फंक्शन का कारनामा ये, इसलिए ये क्लियरली आपको समझना है। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, x इक्वल टू -2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, किसका, log का। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -2 आया। ध्यान से मैं एक एक चीज को सही से लिख रहा हूं, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -1 आया। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -2 आया, ठीक है। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, कितने क्रिटिकल पॉइंट आए, वापस लिख देता हूं, -2 आया, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट -2 आया, एंड -1 आया, 3 क्रिटिकल। -2 सेम है, लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक है, अलग अलग लिखा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब और उसके अंदर कुछ है नहीं, मेरे को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए थे, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बनाने के बाद मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना होता, तो ये -2 यहां पे कर दिया, और यहां पे हो गया -1, ठीक है। अब -2 -1 आंसर में आने चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, आंसर में तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि -2 और -1 जैसे मैं यहां पे पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, इसीलिए समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, इसीलिए -1 और -2 दोनों आंसर में नहीं आने चाहिए, दोनों आंसर में नहीं आने चाहिए, तो मतलब हो गया गोला, गोला हो गया। अब हम बुलाएंगे, अब बुलाएंगे किसको, क्रिश को। आ जाओ क्रिश, आओ, अब आओ, अब यहां पे फंक्शन क्या, तीनों के तीनों इंक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, आओ, आए। सो क्रिश आएंगे, तो यहां पे आएगा प्लस, ध्यान से देख रहे थे ना, प्लस आएगा, ध्यान से इसको क्लियरली समझना है, क्योंकि आगे सवाल फिर से कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहां पे आया प्लस, अब ये -1 कहां से आया, -1 आया, ये x प्लस 1 से कितनी बार आया, एक बार आया, कितनी बार आया, एक बार, बोलो यस, एक बार आया। सो एक बार आया तो आपका साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि क्रिश ने यहां पे एक बार जंप लिया, ठीक है।
फिर आए -2 पे, तो -2 से पूछा भाई तुम कितनी बार आए, -2 तो 2 बार आया है ना, -2 2 बार आया, -2 2 बार आया। कब? एक तो लोग ने -2 दिया क्रिटिकल पॉइंट, और एक x+2 ने भी -2 दिया। तो जब 2 बार आया तो क्रिश 2 बार जंप लेगा, और जब 2 बार जंप लिया तो इवन में साइन चेंज नहीं होता है तो माइनस ही आएगा। आई बात समझ में? माइनस ही आएगा। अब देखो कि मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए था ग्रेटर देन। क्या चाहिए था? ग्रेटर देन चाहिए। तो ग्रेटर देन किस तरफ है, मतलब प्लस, प्लस किस तरफ है, -1 से इस तरफ प्लस है, -1 से इस तरफ प्लस है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -1 से इनफाइनाइट आंसर आएगा। x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट इज द आंसर। करेक्ट? फटाफट से यस कमेंट करेंगे यहां तक बात समझ में आई हो तो। आंसर आया -1 से इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे ये जो मैंने स्टार्टिंग में लोग वाला जो कंसेप्ट था उसको यूज किया या नहीं किया, तो उसको भी एक बार चेक कर लो। आप वचन दिए हो, क्या वचन दिए हो, ये वाला वचन, ये वाला वचन किसके लिए, लोग के लिए। ये सब कारनामा मैंने किसके लिए सोल्व किया था, अंडररूट के लिए। किसके लिए सोल्व किया था, अंडररूट के लिए। लेकिन लोग के लिए, लोग को डिफाइन करने के लिए आप वचन देके आए थे कि -3 से इनफाइनाइट होगा, -1 और -2 आंसर में नहीं होगा। तो आपका जो फाइनल यहां पे आया वो -1 से इनफाइनाइट आया। तो आप वचन निभा रहे हो, हाँ भाई हम वचन जो हमने स्टार्टिंग में दिया था उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और x की वैल्यू -1 से इनफाइनाइट ही आ रही है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। सो जल्दी से यस कमेंट करेंगे। समझ में आया? बोलो यस कमेंट करो। और जो नेक्स्ट वाला सवाल था जिसमें आपको डाउट था सर दोनों तो सेम है, अगर आपको ऐसा डाउट था कि सर दोनों तो सेम है, तो उसे भी हम क्लियर कर लेते कि दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है आपके, डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। फटाफट से यस कमेंट करेंगे। सो बोथ आर डिफरेंट। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफरेंट वाली बात करते, y इज इक्वल टू अंडररूट log बेस टू x+3। ठीक है, और अपॉन में आपका क्या, अंडररूट x+1 एंड x+2। ये ठीक है, ये वाला सवाल। अब यहां पे आप बोलोगे कि सर अंडररूट एक कर दो ना, तो यहां पे ऐसा मत करना है ना यार, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना फंक्शन के अंदर। पहली बात तो ये, पहला रूल यही है। ठीक है, ये फंक्शन अलग है, वो फंक्शन अलग है, क्योंकि दोनों पे अंडररूट अलग अलग लगे। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो दोनों अंडररूट के लिए कंडीशन अलग अलग करनी पड़ेगी, दोनों अंडररूट के लिए अलग अलग करनी होगी। तो यहां पे अगर मैं लोग को सिंप्लीफाई करता हूं तो लोग के लिए, ये मैं लोग के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लोग के लिए लिख रहा हूं कि x+3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। रुको, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब यहां पे x ग्रेटर देन -3 आता है फर्स्ट के लिए, लोग के लिए। बोलो यस। ठीक है, ये लोग के लिए आता है x ग्रेटर देन -3, लोग के लिए। ठीक है, अब मैं अंडररूट के लिए लिख रहा हूं, तो अंडररूट के लिए लिखूंगा तो अंडररूट के अंदर वाली क्वांटिटी, अंडररूट के अंदर वाली क्वांटिटी कौन, log 2x+3। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां पे मैंने अलग अलग अंडररूट सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है ना, मैंने नीचे वाले को अभी हाथ नहीं लगाया, अभी मैंने नीचे वाले को हाथ नहीं लगाया, अभी मैं ऊपर वाले का कारनामा कर रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाले का कारनामा कर रहा हूं। कैलकुलस शुरू हो रही, ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन मैथ्स का ना सबसे बेहतरीन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आपको फेस करनी होगी ना, तो मजा आएगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलस के अंदर है ना फॉर्मूले बहुत कम है, आपको कुछ याद ही नहीं रखना होता है, खाली कंसेप्ट है ना, प्रैक्टिस आपको चाहिए, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, खाली कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन फटाफट ऐसे उड़ जाते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो होगा ही नहीं फिर। सो log बेस टू x+3, इसको सिंप्लीफाई करना, log हटाना पड़ेगा, log हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x+3, क्योंकि आपका बेस 2 है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैं हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 2 की पावर क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहां पे है x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, 1। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। ये किसके लिए, अंडररूट के लिए। ठीक है, और हर जगह इंटरसेक्शन होता, फर्स्ट मैंने किया लोग के लिए, ये अंडररूट के लिए, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ही आएगा, क्योंकि ना दोनों को अपने आप को डिफाइन करना है, तो पूरे फंक्शन को डिफाइन करना तो हर एक चीज को डिफाइन होना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब इसको छोड़ दें, दूसरी जगह आते हैं, आप इस थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर वाला। सो डिनोमिनेटर में कौन है, x+1 और x+2 का अंडररूट है, तो अंडररूट में आपका क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव, पर यहाँ पे जीरो भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर है, जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, आपका y अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है। सो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, x+1 x+2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है, तुम्हें पता है कि x बिलोंग्स टू बड़ा मुंह इस तरफ है, क्रिटिकल पॉइंट से बाहर होगा, लिमिट से बाहर, लिमिट से बाहर हो जाएगा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट, ये आया आपका किसके लिए, थर्ड, ये इसके लिए आया। ठीक है, अब सबको मर्ज कर दो, सबका इंटरसेक्शन ना, हर एक को डिफाइन होना, इसको भी डिफाइन होना, इसको भी डिफाइन होना, हर एक को डिफाइन होना, सबका इंटरसेक्शन करो ना। तो सबका इंटरसेक्शन क्या बोलता है, ये -3 माइनस इनफाइनाइट से -2, ये वैलिड नहीं है, सब ये आपके जो है लोग वो ग्रेटर देन बोल रहे हैं। ठीक है, ये बोलता है -3 से, ये बोलता है -2 से, इसको -2 चाहिए नहीं, तो आंसर यहां पे भी क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट आया, -1 से इनफाइनाइट आया। अब तुम बोलोगे सर पहले वाले में भी तो यही आया था, यहां पे कोइंसिडेंस है कि यहां पे सेम आया, जरूरी नहीं हर जगह ऐसे ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसा ही हो, आंसर -1 से इनफाइनाइट आया सेम आ जाए, जरूरी नहीं। ठीक है, तो गलती ऐसी करना मत कि दोनों को आप सेम समझ लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा और कंफर्म कराऊंगा आपसे कि देखो अलग आ रहा है, देखो अलग आ रहा है। ठीक है, यहां पे चीजें थोड़ी बहुत हो सकती है मैच कर गई, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, सेम वही -1 से इनफाइनाइट आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बोला, पर इसको -2 चाहिए नहीं था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करता तो क्या आता, -1 से इनफाइनाइट आता। इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था -3 से बड़ा, तो इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन करता तो आपका क्या आता, -1 से इनफाइनाइट आता। तो फटाफट से यस कमेंट कर दो, फटाफट से यस कमेंट करेंगे। और जो आगे वाला सवाल है ना, अभी मैंने रोक रखा है उसे, है ना, अपनी स्क्रीन पे फिर से जाएंगे, वहां पे इस सवाल को रोक रखा है ना, वो तुम इतनी सवाल तो वो है, उसको करने के लिए ये सब मैं कारनामा कर रहा हूं इतना सारा अभी तक बैठ के। आई बात समझ में ना, समझ रहे हो ना, जो अभी सवाल हमको करना है ना स्क्रीन पे, उसको करने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूं मैं, इतनी सारी चीजें हम डिस्कस किए हैं। तो फटाफट से यस टाइप करोगे ना यार, यस टाइप करोगे, सॉरी करोगे, तुम करोगे तो उस स्क्रीन पे हम जाएंगे। सो फटाफट से यस टाइप करो ना। फटाफट से यस टाइप करेंगे। चलो उसी सवाल पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर पेश है बेहतरीन सवाल इस सदी का, ये चलो, ये रुको 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 रुको, अभी अभी नहीं 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 नहीं, इसे नहीं करना, मैं ये बेहतरीन सवाल नहीं है, रुको, यस अभी बेहतरीन सवाल दे देता हूं। चलो अब करेंगे करेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट log पॉइंट टू, ठीक है, 0.2 log 0.2 x+3 डिवाइडेड बाय x+1 x+2। ये चलो, ये सदी का बेहतरीन सवाल, ये वाला सवाल करेंगे, फटाफट से यस टाइप करेंगे और ये वाला सवाल करेंगे। कौन सबसे पहले आंसर देगा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है। ठीक है, यू जस्ट गिव द आंसर, इसके बाद में उस सवाल को करेंगे। सो फटाफट से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट log 0.2 x+3 अपॉन x+1 x+2।
फाइंड आउट द डोमेन, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है विच सेटिस्फाई दिस फंक्शन। इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। फटाफट से आंसर दो यार। y equal to under root log 0.2 x plus 3 x plus 1 x plus 2. I'm just waiting. If I have to continue, then you just type continue. I should wait, just type w. आपको टाइम दे रहा हूं इसे करने के लिए। log 0.2 x plus 3 अपन x plus 1 x plus 2, दिमाग है तो लगा लो। नहीं होता है तो यू कैन जस्ट टाइप कंटिन्यू यार। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। एक का आंसर आया -1 से इनफाइनाइट। एनीवन एल्स जो इसके अलावा कोई आंसर? -1 से इनफाइनाइट। ओ सेम बोल रहे हैं, -1 से इनफाइनाइट। आंसर सेम बोल रहे हैं, -1 से इनफाइनाइट। फटाफट से। -1 से इनफाइनाइट तो यार अभी भी आया था उस वाले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में। आई थिंक -1 से इनफाइनाइट तो उसमें भी आ रहा था ना, जब आपका क्या था, log बेस 2 था। log बेस 2 x plus 3। -2 से इनफाइनाइट आंसर चेंज हुआ किसी का? देखो अब मजे आएंगे। आहा, ओपन। ओके, जब इससे पहले वाला सवाल मैं तुम्हारा स्क्रीन पे फिर से लिख देता हूं कि आपका क्या था, y इज इक्वल टू अंडर रूट लोग बेस 2 लोग 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 बेस 2 2 2 2 2 2 2 रुक 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 लोग बेस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। यही तो था सवाल इससे पहले वाला। इसका भी आंसर क्या आ रहा था, -1 से इनफाइनाइट, और इसका भी आंसर -1 से इनफाइनाइट है, मतलब दोनों सेम है। ओके, नॉट टेकिंग -2 सर। आपको हमारे कमेंट्स, अरे लेट पहुंचता है यार, लेग होता है ना यार, मतलब मेरे पास पहुंच जाते हैं, तुम्हारे पास वीडियो पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 मिनट का लेग होता है, तो तुम कमेंट करोगे तो 1 मिनट बाद में मेरे पास, मतलब तुम समझ लो लेगिंग चलती है यहाँ पे स्ट्रीमिंग के अंदर। ठीक है, यूट्यूब के अंदर स्ट्रीमिंग में लेग चलता है, सो 1 मिनट का लेग होता है, इसीलिए। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, पहला तो ये कि लोग को डिफाइन करना है। लोग को डिफाइन करना है तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये आपका तो x -3 से बड़ा होगा तभी आपका क्या लोग डिफाइन होगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका अंडर रूट को डिफाइन करना है। अंडर रूट को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, आंसर किसका है, -2 से इनफाइनाइट -1 -2। ठीक है, अब आप देख लेना। ठीक है, अब आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो x ग्रेटर देन -3 हो गया, ये लोग को डिफाइन करने के लिए। अब मैं अंडर रूट को डिफाइन कर रहा हूं, सो अंडर रूट को डिफाइन कर रहा हूं log 0.2 x प्लस 3, log 0.2 x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्या हुआ,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका सेकंड कंडीशन। ये आपका हो गया फर्स्ट, लोग को डिफाइन करना, ये अंडर रूट को डिफाइन करना। अब मैंने स्टार्टिंग में जब अभी मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने बोला था वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड हम अप्लाई करेंगे। लेकिन वेवी कर्व मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब तीनों के तीनों जो फैक्टर होते हैं, यहां पे तीन ही है, ठीक है, तीन फंक्शन तीन फैक्टर है, तीनों के तीनों इंक्रीजिंग होने चाहिए। बार बार मैंने बोला कि तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? इंक्रीजिंग होने चाहिए। अगर डिक्रीजिंग होगा तो आप यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना होगा। और यहां पे मैंने 0.2 दिया है, ध्यान से देखो, लोग 0.2 दिया है और लोग 0.2, ए की वैल्यू लेस देन 1 है, ए की वैल्यू लेस देन 1 है, ए की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कर्व आपका लोग का ऐसा होता है, मतलब होता है डिक्रीजिंग। कर्व कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है। जब डिक्रीजिंग होता है तो डायरेक्ट कैसे लगा लोगे? आपको कर्व चाहिए इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग चाहिए तो 0.2 है तो 0.2 को चेंज करके उसको इंक्रीजिंग बनाओ, ए ग्रेटर देन, ए लेस देन 1, क्या कर्व ऐसा होगा। यहां पे ये डिक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग है तो वेवी कर्व तो डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकते, तो इसको मेरे को इंक्रीजिंग बनाना होगा। अगर मेरे को इसको इंक्रीजिंग बनाना है तो लोग 0.2 2/10, t 2/10 मतलब 1/5, सो ये हुआ 1/5 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने यहां पे लोग की प्रॉपर्टी लगाई। आगे फिर से मैं लोग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सो यहां पे आपका हो जाएगा लोग 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 x प्लस 3। मैं इसको इंक्रीजिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लोग को इंक्रीजिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, x प्लस 1 x प्लस 2। जब तक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग नहीं है तब तक आप वेवी कर्व मेथड डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। लोग, अब क्या हो गया, लोग बेस 5 की पावर -1, सो -1 पावर -1 है, पावर तो उछल के बाहर आ जाती। अब बेस की हो या अंदर की हो, पावर उछल के आएगी, लेकिन -1 डिनोमिनेटर में जाएगा, सो डिनोमिनेटर में जाएगा तब भी आगे तो माइनस ही होगा ना यार। सो ये आपका क्या हो जाएगा 1/-1 तो माइनस, सो माइनस लोग 5 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका सवाल चेंज हुआ किसमें? इंक्रीजिंग में। ये लोग किसमें? इंक्रीजिंग में। ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, तीनों इंक्रीजिंग। माइनस 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 हटाना है ना, हटाना माइनस, तो लोग 5 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस जाएगा क्योंकि माइनस आपका क्या कर देता है? इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देता है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, लेस देन 0 हो गया। अब यहां पे खेलो उसी तरीके से, वेवी कर्व मेथड वाला तरीके से खेलो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग है उसका बेस 5 है और ये इंक्रीजिंग है, तो ये आपका क्या है? ये वाला लोग क्या है? इंक्रीजिंग। ये भी आपका इंक्रीजिंग, ये भी आपका इंक्रीजिंग। अब वेवी कर्व मेथड यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना? इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, क्योंकि लोग के अंदर 1 बनता है तो आपका 0 हो जाता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2। ठीक है, अब वही चीज आपको यूज करनी है, कोई अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं, वही चीज यूज करनी है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया? -1 हो गया, -1 हो गया। तो अब क्रिश को बुलाओ, क्योंकि आपके तीनों के तीनों इंक्रीजिंग है, तीनों के तीनों इंक्रीजिंग है, जो प्लस। ठीक है, -1 कितनी बार आया? एक बार, एक बार -1 आया, एक बार -1 आया तो माइनस हो गया साइन। फिर -2 कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 बार आया ना -2, एक यहां से आया, एक यहां से आया। जब 2 बार आया तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा और माइनस ही रहेगा। और आपको -1 और -2 तो चाहिए नहीं, तो चाहिए नहीं तो गोले, चाहिए नहीं तो गोला, गोला, गोला। सो ये गोला हो गया, सब गोला हो गया। तो अब आपका क्या है चाहिए? यहां पे साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू का साइन है। साइन किसका है? लेस देन इक्वल टू 0। सो लेस देन मतलब नेगेटिव, सो नेगेटिव में कौन है? -2 से -1 और -2 से -इनफाइनाइट। तो यहां से आपका क्या आता है? x बिलोंग टू -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -2 से -1। लेकिन रुको, आपने स्टार्टिंग में वचन दिया है, किसके लिए वचन दिया था? लोग के लिए। लोग के लिए आप वचन दे के आए थे, लोग वाला फर्स्ट, ये x ग्रेटर देन -3, ये आपने यहां पे वचन दिया था। अगर लोग को डिफाइन होना है तो लोग को डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको आपको, इस वचन को लास्ट में निभाना होगा, है ना, लास्ट में आपको इस वचन को निभाना होगा। तो यहां पे ये आया अंडर रूट के लिए, ये अंडर रूट के लिए कंडीशन आई, और x ग्रेटर देन -3 ये हम स्टार्टिंग में लोग के लिए बोले थे। तो दोनों को अब हम क्या कर देते हैं? इंटरसेक्शन, दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली x बिलोंग्स टू क्या आएगा?
-3 से ग्रेटर देन चाहिए ना, तो -3 से इधर वाला ले लो। सो -3 से -2 यूनियन -2 से -1 इज राइट आंसर। आया समझ में तो बोलो यस। अब हम उसी क्वेश्चन पे जाएंगे जो आपका इंतजार कर रहा है, वो बड़ा इजी था इसलिए मेरे को ये वाला करना पड़ा। सो फटाफट टाइप करो यस इन द कमेंट बॉक्स, आई बात समझ में तो। फंक्शन आपका बेबी करो लगा रहे हो तो फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए मतलब पूरा फंक्शन नहीं, उस फंक्शन के फैक्टर जो आप अलग अलग फैक्टर किए हो, ठीक है, अलग अलग फैक्टर की हो जिसको आप अलग अलग फैक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, वो आपको क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर उसके अंदर एक भी डिक्रीजिंग हुआ तो उल्टा हो जाएगा। अगर आप चाहो कि सब के सब मैं डिक्रीजिंग कर दूं तो तब भी चलेगा, लेकिन तब क्रिश माइनस लेके आएगा, ये बात ध्यान रखना। सो अल्टीमेट जो कंसेप्ट है वो क्या है, अल्टीमेट कंसेप्ट है कर्व का। कर्व, ग्राफ, मैथ्स बिना कर्व और बिना ग्राफ के हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें जो तुम देखते हो ये सब कंसेप्ट कर्व और ग्राफ से ही आए हैं, उसी का नतीजा एक हम डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं और ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया, इस तरीके से हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -3 से -2, -2 से -1 इज द राइट आंसर। फटाफट से यस कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, फटाफट से यस कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट इसका जवाब देंगे अब। नेक्स्ट चला गया ये आपका क्वेश्चन। सो डोमेन ऑफ द एफ एक्स अंडर रूट माइनस log 0.3 x - 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। फटाफट से आंसर देंगे, जस्ट गिव मी द आंसर। सो डोमेन ऑफ एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, अंडर रूट माइनस log 0.3 x - 1। ईजी है, उससे जो अभी हमने किया उससे भी इजी है सवाल, चिंता मत करो। अंडर रूट माइनस log 0.3 x - 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। आंसर दे रहे तो मैं वेट करता हूं। ओके, सो आपके पास में क्या था, दो अंडर रूट है, एक ऊपर वाला और नीचे वाला। सो इसको मैं चेंज कर देता हूं, किसको, लोग को, ठीक है। तो लोग आपका 0.3 है, सो 0.3 अगेन हम चेंज कर देंगे इसे 0.3, या फिर आप इसको माइनस भी लो तब भी चलेगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, अंडर रूट माइनस में ऊपर ही है। सो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, वो वाला भी कंसेप्ट है वो भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो ये हो गया आपका 0.3 x - 1 माइनस, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, ये अंडर रूट के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और लोग को डिफाइन होना तो x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करना तो log 0.3 x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये आपका क्या है, माइनस है,
x ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, log माइनस है इसलिए आपका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका एंटी लॉग लेंगे तो x माइनस 1 0.3 है, लेस देन 1 है, 0.3 लेस देन 1 है, इसलिए साइन चेंज होगा, अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और 0.3 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। सो यहां से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1, तो ग्रेटर देन 2 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे इसने बोला था x ग्रेटर देन 1, तो ये आपका क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा चीज जो है आपकी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 के लिए, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लेकिन जैसे तुम इसको फैक्टराइज करने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, d नेगेटिव मिलेगा, ये d आपका क्या है, नेगेटिव, जो d नेगेटिव है इसका a कितना है, a इक्वल टू 1 है, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, a आपका पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब यहां से आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू r है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट अपॉन ये जो लिख रखा है ये सब आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव है, 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, x की हर एक वैल्यू के लिए हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड वाला मतलब डिनोमिनेटर वाला, वो तो x बिलोंग्स टू r आंसर दे रहा है, x बिलोंग्स टू r मतलब कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट वाले से ही आंसर आएगा। सो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दोनों से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आपका 2 से इनफाइनाइट d इज द करेक्ट आंसर, 2 से इनफाइनाइट d इज द करेक्ट आंसर। सो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस टाइप कर दो। टू से 4 कैसे आंसर हो रहा है, 2 से इनफाइनाइट है ना, बोलो, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस टाइप करो, बात समझ में आई हो तो यस टाइप करो। सो आंसर 2 से इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन y(x) गिवन बाय द इक्वेशन 2x plus 2y is equal to 2। डोमेन ऑफ द फंक्शन y(x) गिवन बाय द इक्वेशन 2x plus 2y equal to 2। आई बात समझ में, अरे समझ में आया पहला वाला सवाल, वो ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने बोला मुश्किल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट डोमेन ऑफ द, इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया 2x, सो 2x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो यहां पे आप बोलोगे सर फंक्शन का है, अरे y फंक्शन होता है ना, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल टू 2 है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डोमेन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, फंक्शन होगा y। सो y पहले आपको फाइंड आउट तो करना होगा x की फॉर्म में, सो y इक्वल टू fx, तो 2 की पावर y इसको एक साइड रखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 की पावर x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस लोग ले लो, लोग ले लो तो y आ जाएगा आगे, लोग किसके रेस्पेक्ट में ले, विद बेस 2 ले लो, सो यहाँ पे इधर हो जाएगा y और इधर हो जाएगा आपका लोग बेस 2 माइनस 2 की पावर x हो गया, 2 माइनस 2 की पावर x हो गया। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोग ये 2 हो गया, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन भी निकालना चाहो, वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लगा दो ना, 2 माइनस 2 की पावर x क्या है, हो गया बस, y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया, लोग बेस 2 माइनस 2 की पावर x। तो अब इसके लिए आपको डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है, इसका बेस तो वैसे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, खाली ये लोग के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए,
2 माइनस 2 की पावर x, ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस इतना सा। सो इसको आपको ग्रेटर देन 0 करना है, तो 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर x, मतलब 2 की पावर x लेस देन 2 की पावर 1, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, मतलब आंसर क्या हो गया, डी। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। फटाफट से यस टाइप करेंगे। सो डी इज द करेक्ट आंसर, माइनस इनफाइनाइट से 1 इज द करेक्ट आंसर। गोट इट। फटाफट से यस टाइप करेंगे यार, फटाफट से यस टाइप करो अगर समझ में आ गया हो तो। डी इज द करेक्ट आंसर, यस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार जो पुराने फंक्शन है उसको फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभी मैं नया फंक्शन पे गया नहीं हूं, जो पुराने फंक्शन है उसी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी का हम डोमेन वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने फंक्शन फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप का होता है, y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एफ। सबसे पहले हम साइन फंक्शन लेंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लेते हैं कि उसका डोमेन रेंज क्या क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट आपका फंक्शन दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स, और y इक्वल टू साइन एक्स में आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन कोई मना नहीं करेगा। सो x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मतलब आपका डोमेन क्या हो गया, r हो गया, x बिलोंग्स टू r हो गया। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1 ही होगा। वैल्यू इसका क्या होता है, -1 से 1 तक ही होता है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। सो आपका क्या होगा, रेंज इसका क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर y इज इक्वल टू cos x। cos x में क्या होता है, बस sin x का करो, थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है, ठीक है। और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू r है, डोमेन यहाँ पे भी इसका क्या है, r है। कुछ भी वैल्यू पुट करो cos के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन cos देगा कितना, -1 से 1 ही देगा। cos आपको वैल्यू कितना देगा, -1 से 1 ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है आपका 10। सो 10x या नेक्स्ट फंक्शन है आपका 10। 10 में आप क्या कर सकते हो, सो 10 में हम इस तरीके से आपका 10 होता है इंक्रीजिंग। 10 आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। सो यहां पे आप π/2 पुट नहीं कर सकते हो, 3π/2 पुट नहीं कर सकते हो, -π/2 पुट नहीं कर सकते हो, 3π/2 पुट नहीं कर सकते हो, मतलब π/2 वाली प्रजाति 10 के अंदर पुट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने π/2 पुट किया तो इधर इनफाइनाइट, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट, कौन सी वैल्यू लू, अनडिफाइन हो गया। जब अनडिफाइन हो गया चीज तो हम क्या कर सकते हैं, π/2 3π/2 उसके अंदर पुट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रेंज इसकी क्या, सॉरी डोमेन इसका क्या हो जाता है, डोमेन मतलब कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो r - 2n+1 π/2 हो जाता है, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। एंड रेंज इसका क्या, रेंज में देखो तुम 10 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही, ठीक है, मतलब y की वैल्यू आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही, तो कोई भी आंसर इसमें आपको मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू आपका क्या हो गया, r हो गया। ये आपका हो गया 10। नेक्स्ट है कोसेक एक्स। सो कोसेक एक्स कैसे आता है, आपका साइन का उल्टा। तो साइन को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से काट देते हैं। साइन को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से कट कर देते हैं, और एक्स एक्सिस से कट करके ऊपर वाला पार्ट ऊपर और नीचे वाला पार्ट नीचे उल्टा कर देते हैं ना। सो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू। अब यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे आपका रेंज इसका कितना हो जाएगा, r -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 तो साइन होता है, उसके अलावा वाली वैल्यू हो जाएगी। तो r -1 से 1 हो गया। और यहां पे जब साइन 0 होगा, जब साइन 0 होगा, तो साइन 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे, 2π -2π पे, तो वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, तो r - nπ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो गया कोसेक एक्स। नेक्स्ट है सेक एक्स। सेक एक्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, कोस को क्या कर दिया, एक्स एक्सिस से कट कर दिया, एक्स एक्सिस से कट करके ऊपर वाला पार्ट ऊपर फेंको, नीचे वाला पार्ट नीचे फेंको, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 से 1 के अलावा, r -1 से 1 अलावा। और रेंज कितना, सॉरी डोमेन कितना हो जाएगा, रेंज तो ये हो गया, और डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे π/2, -π/2, 3π/2, अगेन -3π/2 ये पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो r में से पूरे जो रियल x है उसमें से हम क्या कर देते, 2n+1 π/2 माइनस कर देंगे, ठीक है। वैसे ही जैसा 10 जैसा आपका था वैसे ही। नेक्स्ट है कोटेक्स। सो कोटेक्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10 का उल्टा होता ही कोटेक्स बन जाएगा। सो कोटेक्स आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगेन यहाँ पे आप क्या नहीं पुट कर सकते हो, x की वैल्यू
डोमेन हम चेक कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते हो, पाई पुट नहीं कर सकते हो, 2 पाई पुट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइन है, अनडिफाइन है, तो यहाँ पे डोमेन कितना हो जाएगा, आर माइनस एन पाई हो जाएगा, और रेंज यहाँ पे अगेन आर है, जो 10 की रेंज है वही यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है ना, ये फंक्शन की डेफिनेशन से, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ गया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स पे जाने से पहले हम साइन इनवर्स देख लेते हैं एक बार। सो जस्ट लुक एट द साइन इनवर्स। जो इनवर्स फंक्शन है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख लेते हैं, इनवर्स ट्राइगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे, डिटेल में जाएंगे लेकिन अभी नहीं जा रहे, अभी जो हमको जरूरत है वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अगर आपको इनवर्स फंक्शन समझ में ना आए तो उसको सीधा कर लो, जब आप सीधा करके फिर चीजें चेक कर लिया करो कि सीधा होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x, यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी डोमेन की बात कर रहा हूं, रेंज का डिस्कशन अभी हम कर नहीं रहे, खाली डोमेन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x हुआ, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से 1, -1 से 1 हो सकती। -1 से 1 क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन को सीधा करूंगा तो साइन y x हो जाएगा। अगर मैंने साइन को सीधा कर दिया, इनवर्स को सीधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और साइन y इक्वल टू एक्स हुआ मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, -1 से 1 हो सकती है। सेकंड, y इक्वल टू कोस इनवर्स x, अगेन यहां पे भी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अब x की वैल्यू मेरे को पता करनी, तो इसको सीधा कर दो इनवर्स को, तो कितना हो जाए, टेन y इक्वल टू एक्स। और टेन y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 10y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो x बिलोंग्स टू क्या होता है, r होता है। अब फिर फोर्थ में अगर आपका y कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x है, तो कोट इनवर्स x में अगर आपको x की वैल्यू चेक करने की, x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, तो कोट को सीधा कर दो, कोट y। सो कोट y इक्वल टू x, मतलब कोट y की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r हो गया। उसके बाद में फिफ्थ, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू आपको चाहिए तो सीधा कर दो कोसेक y, और कोसेक y की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, -1 से 1 के अलावा सब कुछ होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिक्स लास्ट वाला बचा, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, अगेन यहाँ पे भी x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r -1 to 1 हो जाएगा। सो ये आपका क्या है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन से। आई बात समझ में, फटाफट से यस टाइप करेंगे अगर ये समझ में आया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन। रेंज की बात और कर्व की बात है ना, एग्जैक्ट जो इनवर्स फंक्शन है, ये भी एकदम छोटे छोटे, इसके अंदर एक्स एक्स ही आ रहा है। सो एग्जैक्ट इनवर्स फंक्शन की हम बाद में बात करते हैं, अभी हमको खाली डोमेन चाहिए, तो जितना चाहिए उतना अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद में आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, समझ में आई बात तो, ठीक है। चलते हैं सवाल पे। सवाल है आपके पास में, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log बेस 3x अपॉन 3 इज, फटाफट से इसका आंसर देंगे। द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log बेस 3x अपॉन 3 इज, y बिलोंग्स टू नहीं, वो y इक्वल टू होगा ना कोसेक इनवर्स में। आई बात समझ में, तो जस्ट टाइप यस यार, फटाफट से इसका आंसर देंगे। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3x अपॉन 3 इज, इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है तो साइन इनवर्स है, लोग को भी डिफाइन करना। चलो पहले लोग को डिफाइन कर लेते हैं ना, आप बोलोगे सर पहले लोग को डिफाइन करो, चलो लोग को डिफाइन करते हैं, लोग को डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। सो लोग को डिफाइन किया, सो log 3x अपॉन 3, ठीक है। अब इसको डिफाइन क्या करना है यार, तुम्हें मालूम है अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ बेस तो इसका 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x अपॉन 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब यहां से आपका क्या आया, x ग्रेटर देन 0 आया, x ग्रेटर देन 0 आया किसके लिए, लोग के लिए। लोग को मैंने डिफाइन किया, x ग्रेटर देन 0 आया। अब मैं साइन इनवर्स को डिफाइन करता हूं, तो मेरे को पता है साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए जो साइन इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया। सो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब ये कि log बेस 3 x अपॉन 3 क्या होना चाहिए, -1 और
1 के बीच में होना चाहिए, -1 के 1 बीच में। अब यहाँ पे बेस आपका 3 है, ठीक है। सो बेस आपका 3 है, तो आप जब एंटी लोग लोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? यस यस, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आप जब लोग का एंटी लोग लोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, इसलिए मैं क्या धड़ाम से एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है। एक साथ ले लेते हैं एंटी लोग। जब एक साथ एंटी लोग लूंगा तो 3 आपका उछल के इस तरफ जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 लेस देन ये हो गया आपका x/3, और इधर आपका इधर भी एंटी लोग लूंगा इधर वाला इनइक्वालिटी के लिए, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो गया, और ये आपका x हो गया, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया। सो x बिलोंग्स टू 1 to 9, क्योंकि यहाँ पे तो x ग्रेटर देन 0 बोला था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, यही आंसर आएगा, x belongs to 1 to 9. Yes, A is a correct option. So 1 to 9 is a correct answer. A is a correct option, 1 to 9. आया समझ में? आई बात समझ में? 1 to 9 फिनिश करें लेक्चर यहाँ पे। डी नहीं, डी आंसर नहीं है। 1 to 9 इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। माइनस जो है वो तो चला गया ना, -1 तो पावर में चला गया, -1 पावर में चला गया। ये जो माइनस है, जब मैंने एंटी लॉग लिया तो 3 उछल के इधर गया, इधर भी मैंने एंटी लॉग लिया तो 3 उछल के इधर गया, तो 3 1 को ऊपर ले लिया सर पे, और इधर 3 -1 को सर पे ले लिया, तो 3 की पावर -1 हो गया ना। सो नेगेटिव नहीं आएगा। या ए इज अ करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? यहां पे समझ में आया हो सवाल तो बोलो फटाफट से, समझ में आई बात? ओके ग्रेट। नेक्स्ट सवाल हम देते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट से जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस टाइप करेंगे और लेक्चर फिनिश करें क्या? फिनिश करें कर दें। लेक्चर फिनिश करें या क्वेश्चन फर्स्ट, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) is equal to sin inverse 8 into 3 की पावर x minus 2 divided by 1 minus 3 की पावर 2x minus 1, इसका डोमेन। कंटिन्यू। So find out the domain of this function f(x) is equal to sin inverse 8 into 3 की पावर x minus 2 upon 1 minus 3 की पावर 2 into x minus 1। ऑप्शन दे देता हूं। ए आपका -इनफाइनाइट से 0, बी है आपका 2 से इनफाइनाइट, सी ऑप्शन है -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, एंड डी ऑप्शन आपका है -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ओके, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स 8 इंटू 3 की पावर x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 1। ऑप्शन आपके सामने है ABCD करके, ठीक है। सो दिस वन इज योर क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 2 हो गया आपका। डोमेन of function y is equal to under root cos x minus 1 by 2 divided by x into x minus 1। ना गलत हो गया, उल्टा हो गया। 1 minus x into 1 minus x। so यहां पे हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 माइनस एक्स। सो इसका डोमेन फाइंड आउट करना है।
अंडर रूट कोस एक्स माइनस 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स। चलो 2 सवाल ही करते हैं अभी। और यहां पे इस वाले सवाल में एवरीवन इस वाले सवाल में, किसमें, सेकंड वाले सवाल में अंडर रूट अलग करके देखना, अंडर रूट अलग कर लेके देखना, ठीक है ना। इसी का मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और इसी को मैं लिख देता हूं सेकंड, y इज इक्वल टू अंडर रूट कोस x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों का आंसर निकाल के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा x का आंसर आएगा तो पता चल जाएगा कि अंडर रूट को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब फंक्शन के साथ में छेड़छाड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका एहसास इस वाले सवाल में हो जाएगा। अगर आपको पहले वाले सवाल में जो लोग वाला किया था उसमें नहीं हुआ है तो यहां पे एहसास हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 8 इंटू समथिंग 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 अपॉन समथिंग, सी इज द आंसर। सी एक का है आंसर, सी है, और एनीवन एल्स? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, और किसी का आंसर नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है तो हमें पता है कि साइन के अंदर वाली, यहां पे कुछ और फंक्शन है ही नहीं, साइन इनवर्स ही है, केवल साइन इनवर्स ही है और कोई है ही नहीं ना यार। सो 8 इंटू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। बस ये आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, करूं क्या, इसे सिंप्लीफाई करूं क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको। ठीक है ना, यहाँ पे दो इनइक्वलिटी है, दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। सो अलग अलग कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका क्या है, -1 ग्रेटर देन 8 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 2x माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक तरफ तो जीरो बनाना होगा ना, अगर एक तरफ, जब तक आपका एक तरफ जीरो नहीं बनेगा तब तक कैसे सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है क्या है, 3 की पावर x माइनस 2, 3 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब सब कारनामा एक्सपोनेंट 3 में चल रहा है, मतलब ये कि सब 3 में हो तो अच्छा रहेगा। अब ये 8 जो है वो बेचारा फंस गया है यहाँ पे आके, वो तो 8 को सिंप्लीफाई कैसे करें। अब मैं 8 को इधर भी नहीं भेज सकता हूं कि 8 तू उधर चला जा सामने, तो सामने तो जीरो ही नहीं है, जब सामने जीरो ही नहीं है तो 8 को तो स्वाहा नहीं कर सकते हो ना, तो ये -1 है तो -1 को इधर लेके आओगे तभी जीरो बनेगा। सो एक काम, तो एक बार -1 को अपनी साइड पे बुला लेते हैं, 8 और ये हो गया 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 2x माइनस 1, x माइनस 1 और -1 को अपनी साइड बुलाया तो +1 हो जाएगा और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक सही है, ठीक है। और उसके बाद में अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो 1 एलसीएम भी ले लूंगा, ये 1 के पास चला जाएगा, लेकिन इस 8 का क्या, फिर 8 आपको फिर बर्बाद कर देगा अगर 8 को आपने सही से चेंज नहीं किया तो। सो पहले हमको 8 को भी चेंज करना होगा। 8 को किस में चेंज करें, 8 को हम चेंज करते 3 में करें ना, क्योंकि सब 3 में चल रहा है कारनामा, तो 3 में चल रहा है तो 9 माइनस 1 कर दूं, 9 माइनस, सर ये स्क्वायर रूट अलग करने से तो आंसर, हाँ ठीक है ठीक है। सो 9 माइनस 1 और 3x माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हो गया 1 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। ये आपका हो गया +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन है यार इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 की पावर 2 और -1 और फिर हो गया 3x माइनस 2 और इधर मैंने एलसीएम ले लिया तो +1 माइनस 3 की पावर 2x माइनस 1, ओहो, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस 3 2x माइनस 1, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस, ये हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2, क्योंकि 3 की पावर x हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई और 2 खत्म हो जाएगा इसलिए, +1
और ये हो जाएगा -3 की पावर 2x-2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1-3 की पावर 2x-2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फिर से सिंप्लीफाई करना, तो अब 3 की पावर में आ गए, सब 3 की पावर में आ गया, 3 की पावर में आ गए। तो 3 की पावर में आ गया है अब सब कुछ 3 की पावर में आ गया, तो इसको हम क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें ना। 3 की पावर में आ गया है तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम क्या, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ऊपर वाला, क्योंकि अपॉन वाला तो ठीक है फैक्टर में ही है, सो 3 की पावर समथिंग -1 फैक्टर ही, लेकिन ऊपर वाली चीज आपका क्या है, फैक्टर में नहीं है। सो इसको हमको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, इसका फैक्टर हमको करना होगा। सो यहाँ पे हमको क्या करना, फैक्टर करना, तो फैक्टर कर देते हैं, कर दो फैक्टर। सो यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे, ये आपका हो गया 3 की पावर x और ये हो गया +1। ठीक है, ये हो गया अलग, और फिर यहाँ पे 3 की पावर x-2, ये यहाँ पे 3 की पावर 2x-2। तो यहां से आपका क्या, ये एक्चुअल में क्या है, x प्लस x-2 है। सो x प्लस x-2, तो यहाँ पे x-2 बाहर निकालो, तो -3 की पावर x-2 मैंने बाहर निकाल दिया। तो अंदर कितना बचा है, यहाँ पे 3 की पावर, यहां से आपका बचेगा 3 की पावर x और यहाँ पे बचेगा +1, तो ये +1 हो गया, और डिवाइडेड बाय ये समथिंग अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें पता है 3 की पावर x +1 ये आ गया, और यहाँ पे आया 1 - 3 की पावर x-2 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको लिख देता हूं 1 - 3 की पावर, फिर से यार चलो 2x-1 ऐसे लिखता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो 3x +1, अब इसका कुछ काम नहीं, 3 की पावर x +1 का कुछ काम नहीं, क्योंकि 3 की पावर x +1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 3 की पावर x +1 का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 की पावर x अपने आप में क्या है, ग्रेटर देन 0, अपने आप में ग्रेटर देन 0 प्लस समथिंग, तो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, और जो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला उसका कुछ काम नहीं, उसको 0 में स्वाहा कर दो, स्वाहा कर दिया। तो बचा आपका क्या, 3 की पावर x-2 -1, अब मैं माइनस यहां और यहां से निकाल के काट दे रहा हूं, तो ये होगा 3 की पावर 2x -1 -1। सो ये आपका रिमेनिंग रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से माइनस निकाला तो नीचे से माइनस कट गया, इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, 3x +1 स्वाहा हो गया। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना, फाइनल ये आपका आया, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो आपके क्या, ऊपर और नीचे दोनों फैक्टर ही है, तो बस आपको क्रिटिकल पॉइंट देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। और ये दोनों के दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन 3 की पावर समथिंग आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मेरे को अगर देखना क्रिटिकल पॉइंट, ये 0 कब हो रहा है, ये 0 कब हो रहा है, मतलब 3 की पावर x-2 -1 इक्वल टू 0 कब हुआ, ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब यहां पे ये 1 बनेगा। ये 1 कब बनेगा, जब इसकी पावर 3 की पावर क्या होगा, 0 होगा। 3 की पावर 0 मतलब x इक्वल टू 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट वाले का x इक्वल टू 2, और उसके बाद में 3 की पावर 2x -1। ठीक है, ये 0 कब होगा वो चेक करना, तो ये 0 कब होगा, जब ऊपर वाला आपका क्या बनेगा, इस 3 की पावर क्या बनेगी, 0 बनेगी, मतलब x इक्वल टू 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 और इसका x इक्वल टू 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 और अपॉन वाले का क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 हम पुट नहीं कर सकते, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका 0 बन जाएगा, इसलिए ये चलेगा नहीं। और x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो x इक्वल टू 2 आप पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हो। तो यहां पे आपके पास में अब क्या चांस है, नंबर लाइन का चांस। सो नंबर लाइन बनाना है, और कुछ नहीं करना, बस नंबर लाइन ही बनाना। तो ये नंबर लाइन हुआ आपका, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब 1 आंसर में आ नहीं सकता तो गोला हो गया, और 2 आंसर में आ सकता है, इसलिए ये डार्क कर दिया। अब क्रिश आएगा, क्योंकि यहां पे ये x इक्वल टू 1 एक ही बार आया, क्योंकि इसकी होल पावर आपका क्या 1 है और इसकी भी होल पावर 1 है, दोनों एक एक बार आया। तो इस तरफ से क्रिश आएगा, +2 कहां से आया, ये ऊपर वाले से आया, एक बार आया, सो प्लस का माइनस, और 1 भी आपका एक बार आया तो प्लस, और यहां पे आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन मतलब प्लस इस तरफ, प्लस इस तरफ। तो यहां से आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका आया फर्स्ट वाले से, अभी सेकंड केस बाकी है। ठीक है ना, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये आपका क्या आया, फर्स्ट वाले से आया, फर्स्ट वाला केस से आया, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 और 2 से इनफाइनाइट। बोलो यार, जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट बॉक्स। समझ में आई बात?
कैलकुलेशन बहुत थी इसके अंदर, मैंने 8 को चेंज किया 3 की पावर में, एक्सपोनेंट 3 के अंदर सब कुछ सबको लेके आया मैं, और उसके बाद में जाके लास्ट में जाके यहाँ पे जाके फिर मैंने वेवी कर्व लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि ऊपर वाला ब्रैकेट ये और ये दोनों आपके इंक्रीजिंग है और दोनों किस में आ गए, फैक्टर की फॉर्म में आ गए, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया और ये मैंने यहाँ पे किया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। सो ये आपका ये फर्स्ट केस मैंने सिंप्लीफाई किया, तो फर्स्ट केस सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर है। अब मेरे को सेकंड केस सिंप्लीफाई करना है, सेकंड केस सिंप्लीफाई करना है, सेकंड केस सेकंड केस सेकंड केस, ये मैंने ग्रेटर देन -1 के लिए किया था, अभी सेकंड केस बाकी है लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए करूंगा तो 8 को फिर से मैं वही लिखूंगा 9 - 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 की पावर 2 - 1, ठीक है। ये हो गया आपका 3x - 2 और ये हो गया आपका 1 - 3 2 की पावर x - 2 और लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इसको डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 3 की पावर x माइनस ये हो गया 3 की पावर x - 2 और ये माइनस -1 हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ -1 अपॉन 1 - 3 की पावर 2x - 2, ठीक है, और ये हो गया -1 इधर आ गया तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, फटाफट से यस टाइप करो ना कमेंट बॉक्स में, यार मैं कितनी देर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो -1 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x - 2, ठीक है, फिर माइनस ये आपका एलसीएम लिया तो -1 हो गया और प्लस 3 2 की पावर x - 2 हो गया और डिवाइडेड बाय हो गया 1 - 3 2 की पावर x - 2 और ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी मेरे को क्या करना होगा, फैक्टर लेना होगा और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे फिर से हम फैक्टर लेंगे 3 की पावर x - 1, ओके। तो ये हो गया 3 की पावर x और ये हो गया -1, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 की पावर x - 2 और ये आपका है 3 की पावर x - 2। रुको रुको रुको, यहाँ पे x - 1 है, x - 1 है, हाँ x - 1 है। सो यहाँ पे आपका क्या है x - 1 है, x - 2 नहीं, ये आपका x - 1 है, ये आपका क्या है x - 1 है, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती पूरा का पूरा आंसर गलत कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या है x - 1 है, ये 1 है और यहाँ पे भी x - 1 है, ठीक है। सो ये x - 1 है। सो यहाँ पे आपका x - 2 और यहाँ से आपका x - 2, ठीक है, यहाँ पे x बच जाएगा, ये क्या है 2x - 2 है ना, सो यहाँ पे x बच जाएगा। तो आपने क्या कर दिया -3x - 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 बचा और माइनस बाहर निकल तो माइनस ये हो गया 3 की पावर x लेस देन इक्वल टू 0 और अपॉन में वो जो समथिंग है वो वाला, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर आपका बाहर निकल जाएगा। सो फैक्टर बाहर निकल गया तो 3x - 1 ये बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 - 3x और 3x - 1 करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 3x - 2 और डिवाइडेड बाय ये अपॉन वाले क्या चीज थी 1 - 3 की पावर 2x - 1, ठीक है, ये था और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके अंदर भी आपका क्या है एक प्लस वाला है, एक प्लस वाला ये प्लस वाला है, तो ये प्लस वाला 3 की पावर समथिंग पॉजिटिव ही होता है, 3 की पावर समथिंग पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव है हमेशा हमेशा के लिए, जो हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव उसका कोई मतलब नहीं, उसको 0 में स्वाहा कर दो, तो यहाँ पे 0 में स्वाहा हो जाएगा। ये बचा 3 की पावर x - 1 और नीचे वाले को मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, 3 की पावर 2 की पावर x - 1 -1, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस साइन आया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, माइनस उस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ 3x - 1 और यहाँ पे आया 3 की पावर 2x - 1 -1, ठीक है, और ये लेस देन का हो गया ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मैं क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट लिख दूं क्या, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इसका x इक्वल टू 0, 0 पे 3 की पावर 0 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू कितना 1 क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, x इक्वल टू 1 आंसर में नहीं आना चाहिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, सो नंबर लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये आपका क्या था क्रिटिकल पॉइंट इसका 0, सो एक का आपका 0 दूसरा आपका क्या है 1 है, सो दोनों मैंने मार्क कर दिया। अब 0 आपका आंसर में आना चाहिए और 1 आंसर में नहीं आना चाहिए, तो प्लस साइन इधर से आया क्रिश लेके, सो प्लस और 1 एक बार आया, माइनस 0 बार भी एक बार आया, तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या चाहिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है मतलब इस तरफ और इस तरफ, तो यहां से आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन
1 से इनफाइनाइट आया। तो ये आपका सेकंड केस से आंसर आया, ये आपका आया सेकंड केस से आया। लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों होना चाहिए साइन इनवर्स की वैल्यू। साइन इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू वो -1 से 1 होती है, डोमेन उसका -1 से 1 होता है। तो ये और कहां आया था, ये इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इन दोनों का आपका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। -0 क्यों लगाया, यहां पे, ठीक है ना, -इनफाइनाइट से 0 और 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। सो यहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है -इनफाइनाइट से 0। तो फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वहां पे फर्स्ट वाले से आ रहा है -इनफाइनाइट से 0 यूनियन, और क्या आया 1 से इनफाइनाइट, यूनियन 1 से इनफाइनाइट आया। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये बोलता है -इनफाइनाइट से 1, ये बोलता है -इनफाइनाइट से 0। तो दोनों में से छोटा कौन, -इनफाइनाइट से 0 ना, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से 0। और फिर ये बोलता है 1 से इनफाइनाइट, ये बोलता है 2 से इनफाइनाइट, दोनों में से छोटा कौन, 1 से इनफाइनाइट बोलता है कि 1 से इनफाइनाइट ले लो, लेकिन ये नहीं चाहता ना 1 से इनफाइनाइट, ये तो 2 से इनफाइनाइट चाहता। तो यूनियन क्या हो जाएगा फिर 2 से इनफाइनाइट। सो दिस वन इज द आंसर, -इनफाइनाइट से 0 एंड 2 से इनफाइनाइट। -इनफाइनाइट से 0, 2 से इनफाइनाइट। आई बात समझ में, सवाल मुश्किल नहीं था, लेंदी था, ठीक है ना। सो -इनफाइनाइट से 0, 2 से इनफाइनाइट, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से यस टाइप करो। अब आपकी मनोकामना पूरी हो गई होगी शायद, है ना, ठीक है। तो यहां पे यस टाइप करो। अगर इस सवाल में कोई डाउट हो तो पूछो। यहां पे कुछ नहीं था, -1 से 1 करना था। एक बार मैंने -1 को सोल्व किया और दूसरी बार मैंने 1 के लिए सोल्व किया। बस ये है कि थोड़ा लेंदी था, चीजों को इधर उधर लेके जाना था, 3 में चेंज करना था, उस वजह से शायद ये थोड़ा सवाल लंबा चला, ठीक है। आंसर आ गया -इनफाइनाइट से 0, 2 से इनफाइनाइट। ओके ओके, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 1 और 2 दोनों एक जैसा लग रहे, दोनों का फाइंड आउट करके आना है, ठीक है। सो यहां पे हम लेक्चर फिनिश करते हैं। अब बोलो, अब फिनिश कर दें, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, फटाफट से टाइप करेंगे। और यहां पे अब हम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है ना, अब फिनिश कर रहे हैं। और सवाल चाहिए तो बोलो, और सवाल दे देता हूं, और सवाल दो। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। डन, और सवाल चाहिए तो मैं और भी दे सकता हूं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। तुम कमेंट करोगे तो उस हिसाब से मैं करूंगा नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना, सवाल समझ में आया, बस समझ में आना चाहिए, इतना ही काफी, ठीक है ना। तो ये आपको, ये दोनों आपको क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं अगेन यहाँ पे, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था वहां पे कि थोड़ा सा भी चेंज फंक्शन के अंदर कारनामा कर सकता है। तो ये हो जाए 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन x, ठीक है। फोर्थ, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर वाला ये वाला वेवी कर्व मेथड से होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला ये जो अब आगे जो सवाल आ रहे हैं, बस ये सब कर्व पे डिपेंड करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं पे हो जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं होगा, ओके। सो उसका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला सवाल कोसेक्स का कर्व बनाना पड़ेगा, बिना कोसेक्स का कर्व बनाए ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेवी कर्व मेथड जब आप लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर है वो सब इंक्रीजिंग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका फैक्टर कोसेक्स माइनस 1/2 इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि कोसेक्स आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 10x नहीं है, कोसेक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे कर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आसान कर देता हूं, शायद इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि कोसेक्स का लिमिट आपको दे ही नहीं रखा है, ठीक है। कोसेक्स में मैं x की वैल्यू -π/2 से π/2 फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों क्वेश्चन के लिए, इन दोनों के लिए फटाफट से इधर ध्यान देंगे, इन दोनों के लिए
इन दोनों के लिए x की वैल्यू फिक्स कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू -π/2 से लगाकर π/2। आपको -π/2 से लगाकर π/2 के बीच में ही फाइंड आउट करना है, उसके अलावा फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। -π/2 से π/2 क्यों? क्योंकि यार x जो कोसेक्स है, अगर मैं बिलोंग्स टू r पुट कर दूंगा तो कोसेक्स तो क्या है, थोड़ी थोड़ी बात देर बाद सेम हो जाता है ना, ऐसा घूमता घूमता जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी वैल्यू निकाल सकता है ये, इसलिए यहां पे मैंने x को लिमिट कर दिया। आपको -π/2 से π/2 के बीच में ही चेक करना है, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में ही आपको चेक करना है। यस, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको -π/2 से π/2 से चेक करना है, और ये बाकी के जो सवाल है वो करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेवी कर्व मेथड नहीं लगेगा, कर्व का यूज करना पड़ेगा। cosx -1/2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, ठीक है ना। cosx -1/2 अगर आप वेवी लगाना है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे ब्रेक करना होगा cosx को, जहां पे वो इंक्रीजिंग है और जहां से वो उल्टा डिक्रीजिंग हो रहा, दोनों को ब्रेक करके अलग अलग करना होगा और अलग अलग फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बिना करोगे कोई ये वाला नहीं होने वाला है, ठीक है। दोनों, ये दोनों, ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। ओके, सो डन। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन फिनिश अवर लेक्चर। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, फास्ट, डू इट फास्ट। लोग के क्वेश्चन चाहिए क्या? लेट मी चेक। लोग वाला आप समझ में आ गया होगा शायद, मैं ऐसा सोच रहा हूं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग के क्वेश्चन चाहिए तो एक क्वेश्चन तो मैं लोग का भी दे देता हूं। ओके, लोग का क्वेश्चन लो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लोग का क्वेश्चन, ठीक है। सो लोग का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडररूट, ठीक है, लोग बेस टू, फिर से अंदर लोग, सो लोग बेस 1/3, फिर से अंदर लोग बेस 1/4, फिर x, ठीक है, एक ये दो ब्रैकेट, ठीक है। ये आपका हो गया लोग का सवाल, ठीक है। लोग बेस टू लोग 1/3, सॉरी लोग बेस टू, फिर से लोग बेस 1/3, फिर से लोग बेस 1/4, फिर x। सो ये लोग के अंदर लोग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ओके, डन। यहां पे हम फिनिश करते हैं अपना लेक्चर, अब फिनिश कर रहे हैं।